कल ये वाले क्वेश्चन पे हमने क्लास एंड किया था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, सर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा सा। हाँ बताओ। सर एक टेबल है। हाँ हाँ बोलो। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते करते हम एक टेबल पे पहुंचते हैं, फिर वहां से डाउट मेरे को थोड़ा सा आ जाता है। जैसे सभी रो और सभी कॉलम में जब हमारा जीरो जीरो हो जाता है, एक भी जीरो हाँ आ जाए तो हाँ एक भी जीरो जब आ जाता है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चूज करना है जीरो। ये आप कंफ्यूजन जो है ना, 2-3 बार आप सॉल्व करोगे ना, एक यस मिनट, सर। 2-3 बार सॉल्व करोगे ना तो आपके प्रैक्टिस से दूर हो जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन। और सर मैं दूसरी बात की, हाँ बोलो बोलो बोलो। पूरे कॉलम में जितने तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है मेरे को। क्या सर? तुम्हारा आवाज ही नहीं आया, तुमने क्या बोला? सर ये बोल रहे हैं कि रो और कॉलम में जीरो कर लेते हैं वहां तक। तुम्हारा आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है ठीक है, मैं एक बार और डिस्कस कर रहा हूं। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। सर ये बोल रहे हैं कि हम बता रहे हैं उस टेबल से बता दीजिए ना। हाँ तुम बता रहे हो, उस टेबल से बताएं हम। ठीक है, मैं समझा देता हूँ जीरो थोड़ा जीरो। सा। तुम्हारा आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम इधर ध्यान दो, तुम क्या बोलना चाहते हो मैं समझ गया। ठीक है, मान लो ये शुरू में हमने रो कॉलम ऑपरेशन किया तो इस टाइप का जीरो आया। यस सर। हाँ ठीक है, मान लो इस टाइप का जीरो आया, तो इसमें क्या है कि एक मशीन के द्वारा एक जॉब ही किया जाएगा। ठीक है, तो एक मशीन के द्वारा सिर्फ एक जॉब किया जाएगा, तो उसमें हम किसी भी एक रो में 2 जीरो सेलेक्ट नहीं कर सकते, या जॉब ए जो है 2 मशीन को नहीं दे सकते। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा मशीन को, या एक मशीन को 2 जॉब नहीं दे सकते। ये इस क्वेश्चन का कंडीशन रहता है, चाहे वो लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। ठीक है, ये आप जान लेना। लिखा है तो अच्छी बात, और नहीं लिखा है तो और भी अच्छी बात। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कंडीशन रहता है। तो अब देखो, हमने ये जीरो सेलेक्ट कर भी लिया, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैं मतलब ठीक है कर भी लिया। तुमने मान लो कोई और किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। ठीक है, तो तुमने जब ये जीरो सेलेक्ट किया तब ये दोनों जीरो तो अब नहीं कर पाओगे क्योंकि सेम मशीन के द्वारा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो कैंसल हो गए। ठीक है, अब इसका तो हो गया, चलो जॉब ए का मशीन एक्स हो गया। बी का तो कोई मिल नहीं रहा है ऑप्शन। सी का क्या है फिर जो है जीरो, इन दोनों में से तो 13 मिनिमम है, तो चलो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप ये नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ऐसा हो गया। हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब तुम मान लो ये भी सेलेक्ट कर लेते, मान लो ये सेलेक्ट कर लेते, इसको नहीं सेलेक्ट करते। ठीक है, इसको नहीं सेलेक्ट करते, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, तो भी क्या होता, आप ये दोनों नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, और मान लो मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता, इसको सेलेक्ट कर लेता, तो भी क्या है, ये दोनों आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो फिर हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे, मतलब थर्ड कंडीशन बोल रहा हूँ, जो स्पेशल कंडीशन है उसमें फिर
पूरे को कवर करते हैं हम, जितने भी जीरोस हैं, फिर जितने नंबर बचे इसमें से उसमें से मिनिमम ढूंढते हैं। तो मिनिमम 17 है, 17 है, तो फिर हमने इसको 0 किया, ठीक है, 17 से माइनस कर दिया, फिर हमने इसको 17 से माइनस किया तो 11 हो गया, ठीक है, फिर हमने इसको 17 से माइनस किया तो कितना हुआ, 14 हो गया, फिर हमने इसको 17 से माइनस किया तो कितना हुआ, 14 हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। फिर हमने जो कवर किया था उसको हटा दिया, और कॉर्नर पे आपको प्लस ऐड करना है। तो इसका जो कवर्ड पोर्शन का जो कॉर्नर है वो ये है, वहां पे आप 7 ऐड किए हर जगह, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे 7 आप ऐड कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम हटा देते हैं, कवर्ड पोर्शन को हमने हटा दिया। अब आप 0 सेलेक्ट करो, ठीक है, तो अब आप 0 सेलेक्ट करो। मान लो मैं पहले ये कर रहा हूँ, आप इसको मत करो, चलो इसको कर लो। आप इसको करोगे तो क्या हो गया, ये नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, ये नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। तो आप इसको सेलेक्ट क्यों करोगे, क्योंकि इससे 2 जीरोस कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इसीलिए आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे, आप इसको करोगे। इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये तो 0 रहा ही नहीं, इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, फिर आप तीसरे रो कॉलम में गए, सॉरी ये दूसरे रो कॉलम में गए, ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो अब आप इसको नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर मान लो इस वाले रो में इसको सेलेक्ट करते तो फिर इसको नहीं सेलेक्ट कर पाते। तो ऐसे ही पूरा हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। आप 2-3 बार कोशिश करोगे ना, दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये आपको, आपका दिमाग जो है अपने आप पकड़ लेगा कि किस किस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको इतना हिट एंड ट्रायल मेथड आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत आपका दिमाग जो है अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और कुछ डाउट इसमें? तो इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ और इसको फटाक से सॉल्व करके मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 220 आया था। बाकी जो नहीं किए थे वो सॉल्व करके बताएं। 220 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेम रो कॉलम ऑपरेशन आपको करना है। अब 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा होगा। इसमें सबसे कम जो है वो 52 है, 52 को सब्ट्रैक्ट किए 52 से, तो यहाँ 0 बचा, ठीक है, यहाँ 0 बचा, यहाँ बचा 20, ठीक है, यहाँ बचा 40 और यहाँ बचा 9। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 42 है मिनिमम इस रो में, तो यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 27, ठीक है। सब्ट्रैक्शन सही हो रहा ना, बताना। 27 और यहाँ बचा 43। अब ये वाले रो में जो है मिनिमम 47 है। अगेन यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 12, यहाँ पे बचा 33 और यहाँ पे बचा 24। ठीक है, सही है। अब इसमें जो है 65 है, अगेन यहाँ पे 0, 5, 68 माइनस 65 3 और ये 7। ठीक है, सब्ट्रैक्शन सब सही है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये वाले अब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो ये वाले कॉलम में ऑलरेडी 0 है, ये वाले कॉलम में 0 नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, तो 5 को अगेन हमने 0 कर दिया। ठीक है,
12 को हो गया 7 और 7 का हो गया 2 और ये हो गया 35। थोड़ा डिलीट कर देते हैं। सेवन को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब ये वाले कॉलम में 0 है ऑलरेडी एक। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले कॉलम में नहीं है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 7 है। अगेन इसको जो है हम 0 कर देते हैं। 7 माइनस किए तो 17। ये कितना होगा 36 और ये कितना होगा 13। इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जीरोस कौन कौन से मिल रहे हैं हमें। ये पहले रो में, ठीक है, दूसरे में ये, ठीक है, तीसरे में हमने ये ले लिया। तीसरा वाला रो जो है वो आप देख रहे होगे खाली जा रहा है। सेम सिचुएशन फिर से आ रहा है। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए। तो फिर से हमें जो है वही हाइड एंड सीक जो है खेलना पड़ेगा और फिर जो है जितने जीरोस हैं हम उसे कवर अप कर देंगे। ठीक है, जितने जीरोस थे हमने उसको कवर अप कर दिया। तो अब जो है ये कुछ बचे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बचे हैं जिसमें बचा है 2, 7, 27, 33, 36, 17। तो सबसे मिनिमम नंबर जो है वो 2 है। तो सब में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब बाकी नंबर्स में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से अब जो है हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बाकी नंबर में से भी 2 सब्ट्रैक्ट करना है और कॉर्नर में आपको 2 ऐड करना है, लेकिन बाकियों में मैं नहीं कर रहा हूँ ये सब में, क्योंकि सॉल्यूशन जो है मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है सब ये सब कवर किया हुआ हटा दो, ये सब भी हटा देते हैं। ये भी हटा देते हैं। सर हाँ, वो 9 पर भी 2 ऐड होगा या नहीं? कहाँ 9 पे? अच्छा, ये वो यहाँ जो पे, ये भी कॉर्नर था ना? हाँ कॉर्नर था सर। हाँ बिल्कुल ऐड होगा, यहाँ पे 2 ऐड कर दो। ओके सर। ठीक है, सर किस किस कॉर्नर पे ऐड करेंगे? जहां जहां कॉर्नर था वहां पे ऐड करेंगे, जहां पे दो कवर किए हुए इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां पे। ठीक है, तो अब हमें जीरो सेलेक्ट करना है। तो ये वाले रो में हमारा सिर्फ यही 0 है। ठीक है, सेकंड वाले रो में कौन सा सेलेक्ट करेंगे बताओ? सूरज पूछ रहा था ना। सर आज थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम जा रही सर। सेकंड वाले रो में कौन सा सेलेक्ट करेंगे जल्दी बताओ? कौन सा 0, ये वाला कि ये वाला? M1 M2 कौन सा? M2 M2 सेलेक्ट करेंगे। चलो, क्यों M1 वाला, ये वाला क्यों नहीं सेलेक्ट किए?
अरे कॉलम खत्म हो जाएगा। ये वाला अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे वाले का बेच है स्कोप वाला। खत्म और अगली बारी जो है उसी की है और उसके रो में कोई और जीरो नहीं है, सिर्फ ये है। ठीक है, तो ये सोच के आपको सेलेक्ट करना है। फिर ये है, ठीक है। 1 2 3 4 जीरोस मिल गए जो अलग अलग रो में भी हैं और अलग अलग कॉलम में भी हैं। तो ये 4 जो है 4 अलग अलग मशीन, अलग अलग टास्क अलग अलग मशीन को असाइन हो रहे हैं। अब आप इन चारों को ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से 220 आ जाएगा। 2 + 2 4, 4 + 9 13 और 13 + 7 0। हाँ, तो मेरे ख्याल से 220 आ जाएगा। 220 इज द करेक्ट आंसर। और कोई डाउट है किसी को? सर +2 जो अपन किए हैं उसको नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट वाले केस में -2 सब में से नहीं किया क्योंकि मैं समझ गया था कि अब जो है आ गया, उतना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो वो आपके एक्सीलेंस के ऊपर है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतने स्पीड से करोगे। और मैं बता दे रहा हूँ, गेट में ना आपको स्पीड बहुत मैटर करता है। 3 आवर्स में आपको 65 क्वेश्चन लग रहे होंगे कि बहुत कम है, बट टाइम जो है इतनी तेजी से जाएगा और ये सब न्यूमेरिकल्स में इतनी गलतियां होती है ना बीच बीच में। तो और आजकल के जो क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं वो न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप होते हैं, तो उसमें आपको कई बार जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो ऑप्शन में नहीं रहता है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ हमने कहीं गलत किया है। लेकिन जो आजकल न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो उसमें आपको पता भी नहीं है कि आपने गलत किया सही किया, जो है वो भरो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, तो इस टाइप के जो केसेस होते हैं, और ये सब जो भी आपका जीरो सेलेक्ट करने वाला या इतना लंबा लंबा प्रोसेस जो है, अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना इसको सिंप्लीफाई करते जाओगे। ठीक है, +2 आपने जैसे बोला कि जरूरत नहीं है तो मत करो, तो और स्पीड हो जाएगा। तो वैसे ही जो है आप जैसा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड जो है आपका बढ़ते जाएगा। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो यही रहेंगे, इनका और कोई वैरायटी नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। सब गेट के ही क्वेश्चन है, देख लो आप। ये भी गेट 2007 का है, ये गेट 2009 का है, और अगला क्वेश्चन भी जो है किसी ना किसी गेट का है। ठीक है सर कल जो आप बोल रहे थे कि जब जीरो सेलेक्ट करेंगे तो उसमें मिनिमम वैल्यू देखते हैं कि किसका मिनिमम है किसका मैक्सिमम। हाँ हाँ हाँ, तो वो तब देखते हैं जब दो में कंपैरिजन हो। इसमें आपको पॉइंट ऑफ कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से बोला था ना कि ये सेलेक्ट नहीं करो तो ये करो, ऐसा करो, तो उसमें है। इसमें जब ऑप्शन होंगे आपके पास, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे, यू हैव टू सेलेक्ट दीज जीरोज ओनली। अब आप ये वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें आपके पास और कोई ऑप्शन है क्या? और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको यही जीरोज सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये गेट 2019, 20 या 21 का है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन नंबर 53 गेट के क्वेश्चन पेपर से ही कॉपी किया है मैंने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बताओ व्हाट इज द आंसर। रो में मिनिमम है 4, तो यहाँ पे 4 की जगह हो गया 0, 1, इसकी जगह हो गया 6 और इसकी जगह हो गया 2। ठीक है, दूसरे वाले रो में भी मिनिमम है 4, तो सब में से 4 माइनस किए तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 96 और ये हो गया 0। अगले वाले रो में जो मिनिमम है वो है 2,
ठीक है, तो सब में से 2 माइनस करेंगे तो वो हो गया 0, 4 और ये हो गया 7, ये हो गया 4। इसमें 3 सबसे मिनिमम है तो 3 माइनस किए तो 0, 4 3 1। अब कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो ये वाले कॉलम में 0 है ऑलरेडी, ये वाले कॉलम में 0 नहीं है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये वाले में भी 0 नहीं है, मिनिमम नंबर 1, सब में से 1 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 3 2। ठीक है, और इसमें 0 तो भरा पड़ा है ऊपर से नीचे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब फर्स्ट रो में हम ये 0 चूज करते हैं। ये 0 लेकिन चूज हम नहीं करेंगे क्योंकि बाकी 2 जीरोस का जो है वो पत्ता साफ हो जा रहा है। ठीक है, जबकि थर्ड वाले रो में और कोई 0 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला 0 हम चूज नहीं करेंगे। कौन सा 0 चूज करेंगे? ये वाला। ठीक है, अगले रो में दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड वाले रो में जो है कोई 0 नहीं है, सिर्फ मात्र एक ये 0, तो इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं फिर ये वाला। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ये वाला, और फिर आता है ये वाला। तो इसमें हमें कवर करने का जरूरत नहीं पड़ा, वो वाला स्टेप नहीं आया, तो आसानी से सॉल्व हो गया। तो इसका जो आंसर है वो है 5 + 4। 5 + 4 + 7th आई थिंक +2। ठीक है, 9 + 9 हो गया 18। ठीक है, 18 है इसका आंसर। कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था।